हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली हमारी वीडियोस में हमने चैप्टर के अंदर जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वी हैव कवर्ड ऑल दैट। अब इस वीडियो के अंदर हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं which there are 16 questions and we have divided into two videos. In the first video we'll do the first 8 questions and then we'll continue from question 9 in the second video. Okay, so our first question is what are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of the two axes? So our two axes are the x axis and the y axis. What is the point where they both meet? That is our origin, and the coordinates of origin are 0 comma 0. So x coordinate of the point where the two axes are intersecting is 0 and the y coordinate is also 0. Next question. Point W has x coordinate equal to -5. So for point W we have that the x coordinate is -5 but the y coordinate is not given to us. Can you predict coordinates of point H which is on the line through W पैरेलल टू द वाई एक्सिस? अच्छा, अब हमें बताया है कि W एक पॉइंट है जो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है -5। पहले हम -5 लोकेट करते हैं, यहाँ पर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पॉइंट एच जो है वो लाई करता है उस लाइन पर जो जब W से पास करती है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है और एक्स कोऑर्डिनेट -5 था तो ये पूरी लाइन पैरेलल हो गई। अब इनमें से कहीं पर भी पॉइंट W लाई कर सकता है और इसी लाइन पर जो पैरेलल है इस पर पॉइंट H भी लाई करता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि H किन क्वाड्रेंट्स में लाई करता है। तो H कैन बी ऑन any of this point, it can be here also, it can be here as well। यहाँ पर भी पॉइंट एच हो सकता है, यहाँ पर भी पॉइंट एच हो सकता है। तो हमें बताना है पॉइंट एच की पॉसिबिलिटीज कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पॉइंट एच की पॉसिबिलिटी कौन से दो क्वाड्रेंट्स में है? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स। सो पॉइंट एच कैन लाई इन सेकंड और द थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों में से किसी भी क्वाड्रेंट में वो लाई कर सकता है। क्लियर है? लेट्स गो ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द पॉइंट्स 3 0 which is R, A as 0 minus 2, M minus 5 minus 2 and P as minus 5 2 if they are joined in the same order. Okay, let's plot these points first. So R is 3 comma 0 which will lie here. Let's call it R. Then we have a 0 comma minus 2. So it will lie here on the y-axis. Our point A. Then we have M as -5 minus 2. -5 and -2 which would lie here. So that's our point M. Then we have point P as -5 comma 2 which is here. Now join all these points. When you join you get a figure like this. Okay, now they're asking two sides of ramp that are perpendicular to each other. Which two sides do you think are perpendicular to each other here? This MP looks that it is perpendicular to MA because they are straight lines. One is straight towards the y-axis, one is straight towards the x-axis. So for the first part we can say that MP is perpendicular to MA. One side of ramp that is parallel to one of the axis. अब इनमें से कौन सी साइड है रैम्प जो हमारा ट्रेपीजियम आया है, जो हमारी फिगर आई है, इसके अंदर कौन सी
साइड है जो एक्सिस के पैरेलल है, वन ऑफ द एक्सिस मतलब किसी भी एक्सिस के, एक्स के या वाई के, ओके। और हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज है, एक्स के पैरेलल भी एक लाइन है और वाई के पैरेलल भी एक लाइन है। तो बताओ एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन है? हमारा एक्स एक्सिस ये है, तो इसके पैरेलल ये लाइन जा रही है विच इज एम ए। तो एम ए इज पैरेलल टू x axis. So if we talk about now about the y axis, which line of ramp is parallel to the y axis? Here, MP. So MP is parallel to the y axis. Here, easy. Two points that are mirror images of each other in one axis. And which axis will this be? अब मिरर इमेज होने का क्या मतलब है? मिरर इमेज होने का मतलब होता है कि जितना डिस्टेंस उसका एक्स एक्सिस से है, उतना ही डिस्टेंस उस पॉइंट का, जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है दूसरे पॉइंट का भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए वाई एक्सिस से, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट, ऐसे कौन से दो पॉइंट्स है यहाँ पर? अगर आप नोट करोगे तो एक्स एक्सिस से पी का डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स। और ऐसे ही एक्स एक्सिस का पॉइंट एम से कितना डिस्टेंस है? 2 यूनिट्स। तो फिर पॉइंट एम और पॉइंट पी मिरर इमेजेस है। सो पॉइंट पी इज मिरर इमेज of point M, ठीक है, along which axis? Along the x axis. Clear? Let's go on to the next part. तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 के लिए। प्लॉट पॉइंट z5 - 6 on the Cartesian plane. Construct a right angle triangle IZN and find the lengths of the three sides. Answers may differ from person to person. I'll tell you why. Let's talk about point Z first. Point Z हमारा lie कर रहा है at, हमारा पॉइंट Z lie करता है at 5, -6, right? So if we take 5 from here, from the x-axis, and -6 from the y-axis, so we have point Z here at this point. अब हमें ड्रॉ करना है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए आपकी एक सेगमेंट इधर जानी चाहिए स्ट्रेट, और एक आपकी इधर जानी चाहिए, राइट। अब आपको पॉइंट करने हैं आई और एन पॉइंट्स मार्क करने हैं एज पर यू। आप कहीं पर भी मार्क कर सकते हो, आपका पॉइंट एन इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, या आप अपना आई पॉइंट भी इस साइड पर ले सकते हो। दैट्स एंटायरली अप टू यू। फॉर माय रेफरेंस आई एम टेकिंग माय पॉइंट आई टू बी हियर, okay, and I'm taking point n here. So the coordinates of point I that I will get will be 5, 0, and coordinates of n will be 0, -6. अब हमें इसके बाद इनका लेंथ, इनकी लेंथ फाइंड करनी है। मतलब मुझे फाइंड करना है आई जी कितनी होगा, एन जी कितना होगा, और आई एन की कितनी लेंथ होगी। अब वो फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले एक बार रिकॉल करते हैं, हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 whole square, right? So let's start with our first length. Consider IZ first. So 5 - 5 whole square plus 0 minus of -6 whole square. What will you get? 5 - 5 is a 0. So 0 square plus
0 plus 6 whole square, and when we solve this is 0 plus 36, which is only 36, and square root of 36 is 6 units. ठीक है, ऐसे ही हम NG और IN की लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, हमने फाइंड किया है IG, अब हम IN और NG फाइंड कर रहे हैं. पहले IN करते हैं, फिर हम NG कर लेंगे. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ IN के लिए 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस 6 होल स्क्वायर. 5 square plus minus minus is plus, so it is 6 square. So it is 25 plus a 36, that is square root of 61 units. Moving on to NZ. अगर हम NZ के बारे में बात करते हैं तो x2 minus x1 0 minus 5 whole square plus minus 6 minus of minus 6 होल स्क्वायर. कितना आएगा? -5 का स्क्वायर और -6 प्लस 6 का होल स्क्वायर. -5 का स्क्वायर मतलब -5 इंटू -5, माइनस माइनस इज प्लस एंड 5 5 इज 25. तो यहाँ पर 25 प्लस -6 प्लस 6 कितना होता है? 0. तो 0 स्क्वायर. तो हमारा आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज 5. हमने तीनों लेंथ जो हमने कंसिडर किए थे आई और एन, उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लिया. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What would be a system of coordinates be like if we do not have the negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? When we talk about the negative numbers, so here you have positive, the x-axis is positive here, right? And the y-axis is positive here. When we talk about this side, it is negative. This side at the bottom of the origin is also negative. तो अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हमारे पास 2D प्लेन में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, बाकी तीनों क्वाड्रेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे फिर. ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Are the points M minus 3 minus 4, A 0 0 and G 6 8 on the straight line? Suggest a method to check this without plotting or joining the points. Now we have to check if हमें चेक करना है कि M, A और G पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या नहीं. अब स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या नहीं हम ये कैसे चेक कर सकते हैं? अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट्स है P Q R और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो हम कैसे चेक करते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या नहीं? इसके लिए जो भी लेंथ पी क्यू की होगी और जो लेंथ क्यू आर की होगी वो दोनों मिलाकर किसकी लेंथ बनाएंगे? पी आर की बनानी चाहिए. लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर शुड मेक द लेंथ ऑफ एंटायर पी आर. तो यही हम चेक करेंगे. अगर डिस्टेंस ज्वाइन करके अगर किसी एक थर्ड साइड के इक्वल आ रहा होगा, दैट मीन्स कि वो स्ट्रेट लाइन पे लाए करते हैं तब. ठीक है, तो इसके लिए हमें तीनों डिस्टेंस फाइंड करना है. हमें एम ए भी फाइंड करना है, हमें ए जी भी फाइंड करना है और हमें एम जी लेंथ भी फाइंड करनी है. तीनों लेंथ फाइंड करेंगे हम. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट.
So for MA, x2 minus x1, so 0 minus of minus 3 whole square plus 0 minus of minus 4 whole square. So this is तो अगर हम MA की बात करें तो इसके लिए x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 minus of minus 4 whole square. That makes it 3 square plus 4 square. 3 square is 9 and 4 square is 16. जब हम इन्हें प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5, तो इसका आंसर आया हमारे पास 5 यूनिट्स। अब हम बात करते हैं AG के लिए। 6 minus 0 whole square प्लस 8 minus 0 होल स्क्वायर। 6 माइनस 0 मतलब 6 स्क्वायर, और 8 माइनस 0 मतलब 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज 36 और 8 स्क्वायर इज 64। जब हम इन्हें प्लस करेंगे हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10। तो हमारी AG की लेंथ कितनी आई है 10 यूनिट्स। ऐसी हमारी लास्ट लेंथ अब हम फाइंड करेंगे MG के लिए 6 minus of minus 3 plus 8 minus of minus 4। तो ये कितना होगा 6 plus 3 whole square plus 8 plus 4 whole square। 6 plus 3 कितना होता है 9, 9 square plus 12 square। 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, और 12 का स्क्वायर होता है 144। जब हम इन्हें ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 यूनिट्स। अगर आप नोट करोगे तो लेंथ ऑफ MG जो कितनी है 15, उसको हम लिख सकते हैं 10 plus 5, can also be written as the length of AG plus length of MA. So our points MA and G lie on a straight line, or we can say that MA and G are collinear। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Use your method from problem 6 to check if the points R, B and C are on the straight line or not. Now plot both sets of points and check your answers. And we will follow the same method, the one that we have followed in question number 6. तो हम पहले RB, BC और RC की लेंथ्स फाइंड करेंगे to see if they lie on the straight line or not। या किसी भी दो सेगमेंट्स का अगर सम थर्ड के इक्वल आता है तो हम विल से कि दे ऑल लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद RB, then we have a BC and then we have RC also with us। ठीक है, again we will use our distance formula and solve it। -2 minus of -5 whole square plus -5 minus of -1 whole square। So you have a -2 plus 5 whole square plus -5 plus 1 whole square।
minus 2 plus 5 is a 3. So 3 square plus minus 5 plus 1 is a minus 4 whole square. 3 square is 9 and 4 square is a 16. So square root of 25 is again 5 units. Next, let's talk about BC. 4 minus of minus 2 whole square plus minus 12 minus of minus 5 whole square. तो ये कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस minus 12 plus 5 whole square. 4 plus 2 is 6. 6 square plus minus 12 plus 5 is minus 7. तो minus 7 का whole square. 6 square is 36 और minus 7 का square is 49. When we add them, we get root 85 units. Let's move on to RC. 4 minus of minus 5 whole square plus minus 12 minus of minus 1 whole square. Minus minus again is a plus. So it will be 4 plus 5 whole square plus minus 12 plus 1 whole square. 4 plus 5 is a 9 and we have a minus 11 square. So you get 81 plus 121. So whatever you may do, the sum of RC or BC is not equal to RB. The sum of RB and BC is also not equal to RC. So all three of these points would not lie on the exact on a straight line. Using the origin as one vertex, plot the vertices. Okay, we need to plot a right-angled isosceles triangle with origin as one of the vertex. हमें origin से draw करना है. So this is our origin. हमें right-angled isosceles triangle चाहिए. तो जितने units मैं यहाँ पर जा रही हूँ ऊपर. Let's say I'm going above by 5 units. If we go here also by 5 units, this would be an isosceles triangle. So if we name this as AB, so AOB is an isosceles or right angled isosceles triangle. नेक्स्ट हमें बी पार्ट में क्या बोला है कि आइसोसेलेस का मतलब दोनों साइड्स इक्वल होता है ना, तो हमने एओ की लेंथ 5 यूनिट्स रखी है और हमने ओबी की लेंथ भी 5 यूनिट्स रखी है, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ तो यहाँ पर एक राइट एंगल भी बन रहा है. नेक्स्ट, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड वन वर्टेक्स इन द अदर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो अगर हम अपने क्वाड्रेंट्स की बात करें तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. अब हमें बोला है कि एक पॉइंट तो ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट शुड लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड पॉइंट वुड लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो हम प्लॉट कर देते हैं, कोई बात नहीं. तो अगर हम यहाँ से इधर जाएं, वैसे ही हम इधर से रिमूव कर रहे हैं.
And if I say this is point P or this is Q, that means for the second part, POQ is an isosceles. आइसोसेलेस क्यों है? क्योंकि P का डिस्टेंस इधर -3 से कितने यूनिट्स है? 3 यूनिट्स, और इधर भी 3 यूनिट्स है। दैट मीन्स OP और OQ ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो POQ is an isosceles triangle with one vertex at origin. The second one is in the third quadrant, and in the third point Q, we have it in the fourth quadrant. So we will continue with question number 9 in the next video. Okay, thank you.